हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आपको पीडीएफ्स और टेस्ट जो है वो जेके सिविल सर्विसेज ऐप पे मिलेंगे और ऐप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने अपने टॉपिक का नाम रखा है नंबर सीरीज़। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है नंबर सीरीज़। ये आपका रीजनिंग में एक टॉपिक है। ठीक है, देखिए नंबर सीरीज़ में हमारी 2 वीडियोज़ आएंगी। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा बेसिक्स को पढ़ेंगे एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। कुछ हम ट्रेंड्स इसमें डिस्कस करेंगे और फिर जो सेकेंड वीडियो आएगी उसमें हम थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपके सारे पैटर्न जो आते हैं नंबर सीरीज़ के अंदर वो क्लियर हो जाएं, वो कवर हो जाएं। ठीक है, सबसे पहले मैं 2-4 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बैठ जाएगा रीजनिंग पे और फिर हम आगे जाके पैटर्न्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अपना डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट सीरीज दी है हमें 5, 6, 10, 19, 35। इन द अबव क्वेश्चन सीरीज फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। गिवन ऑप्शंस में से हमें क्या करना है? ये मिसिंग नंबर सीरीज फाइंड करनी है। देखिए आपको यहाँ पे बता देती हूँ। आप एक काम कीजिए, पहले ना आप गैप निकालिए कीजिए। ठीक है, 5 से 6 के बीच में गैप कितना है? +1 ऐड हो रहा है। 6 से 10 +4 ऐड हो रहा है। ठीक है, 10 से 19 +9 ऐड हो रहा है। 19 से 35 +16 ऐड हो रहा है। तो यहाँ से क्या होगा? अब देखिए इस गैप में +1 +4 +9 +16 यहाँ पे कोई पैटर्न अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो जब ऐसा होता है तो आपको और एक गैप निकालनी पड़ती है। इन दोनों के बीच में गैप निकाल लीजिए। +3 हो रहा है, 1 से 4 तक +3 हो रहा है ऐड, 4 से 9 तक +5 ऐड हो रहा है, 9 से 16 तक हमारा +7 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। 3, 5, 3, 5, 7, आगे क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, तो जब आप ये 9 और ये 16 को ऐड करोगे तो ये आपका कितना बनता है? 16 और 9 को जल्दी जल्दी ऐड कीजिए तो ये आपका बनता है 25। ठीक है, तो 25 और 35 को फिर ऐड कीजिए। यहाँ पे आपका बन गया, देखिए सीरीज़ क्या बन गई? +1 +4 +9 +16 और +25। ठीक है, +25। तो फिर हम कैसे निकालते हैं? देखिए 5 में 1 ऐड किया 6 आ गया, 6 में 4 ऐड किया 10 आ गया, 10 में 9 ऐड किया 19 आ गया, 19 में 16 ऐड किया 35 आ गया, 35 में 25 ऐड किया, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 60 आ जाएगा। आंसर यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो देखिए ज़रा ऑप्शन में है कहीं पे 57 है, 67 है, 60 है और 36 है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी पार्ट, दैट इज 60। ठीक है, चलिए आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। आज के जो पहले 2-4 क्वेश्चंस जो हैं पहले, वो आपको सिर्फ एक कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए मैं करवा रही हूँ। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 6, 8, 17, 19, 28, 30 और ये वाला आपको फाइंड करना है। देखिए जब आप 6 से 8 जाते हैं +2 का आपको एडिशन मिल रहा है, 8 से 17 जा रहे हैं तो आपको कितने नंबर का ऐड मिल रहा है? 9 नंबर्स का ऐड, मतलब 9 ऐड हो रहा है। 17 से 19 तक 2 ऐड हो रहा है। 19 से 28 तक कितना ऐड हो रहा है? फिर से 9 ऐड हो रहा है। ठीक, 28 से 30 तक फिर से 2 ऐड हो रहा है। तो देखिए पैटर्न क्या बन गया? +2 +9 +2 +9 +2 +9। तो यहाँ पे 30 में जब आप ऐड करेंगे +9 तो ये बन जाएगा 39। देखिए ज़रा 39 है ऑप्शन में। एक तो 37 है, एक तो 30 है, 29 है, 39 है। तो ये आपका करेक्ट आंसर बन रहा है नंबर सीरीज का। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सीरीज इज गिवन विद 1 टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। तो इसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखिए 3 से 6 मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि गैप को पकड़ लिया कीजिए। ठीक है, गैप को पकड़ लो बस। 3 से 6 गए +3 का ऐड मिल रहा है, 6 से 9 गए +3 का ऐड मिल रहा है। हाँ, ये तो आगे एक चीज़। ठीक है, फिर 9 से 36 गए तो यहाँ पे +3 का ऐड तो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये +3 वाला आपका नहीं बैठ रहा है। कोई और ट्रिक देख लेते हैं इसमें। ठीक है, कोई और पैटर्न देख लेते हैं। तो आप देख लीजिए, जब आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 हो गया और 6 में क्या करेंगे? 3 ऐड करेंगे। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से ऐड किया। ठीक, फिर 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 4 ज़ा 36, फिर 36 में कितना ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा +5। तो देखिए पैटर्न क्या बन गया? × 2 +3 × 4 +5। ठीक, तो × 2 × 4 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा × 6। ठीक, तो जब 41 को 6 के साथ करोगे तो ये बन जाएगा 246। तो 246 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये अभी बस हम लोग थोड़ा
रीजनिंग में कुछ कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के नहीं आते हैं, वो भी बताया जाएगा आगे इसी लेक्चर में, ठीक। अब देखिए ये वाली सीरीज़, इसको हम बोलते हैं डबल सीरीज़। क्या बोलते हैं? डबल सीरीज़। देखिए जब 1 से लेकर मैं 3 तक जा रही हूँ, ठीक है, 1 से लेकर 3 तक जा रही हूँ तो मुझे +2 का ऐड मिल रहा है, ठीक। जब 3 से लेकर मैं 5 तक जा रही हूँ तो मुझे +2 का फिर से मिल रहा है एडिशन। 5 से लेकर 7 तक जा रही हूँ +2 का एडिशन मिल रहा है। 7 से लेकर 9 तक +2 का एडिशन मिल रहा है, ठीक। और फिर जब मुझे 9 से यहाँ पे फिर से करूँगी +2 तो फिर क्या आ जाएगा मेरा आंसर? यहाँ पे 11 आ जाएगा। लेकिन मेरे से ये नहीं पूछा, मेरे से ये पूछा है। इसको कहाँ से निकालूँ? देखिए 5 से ये वाली सीरीज़ तो हो गई, ये एक सीरीज़ हो गई। अब देखिए दूसरा पैटर्न, 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, 20 × 2 = 40, तो 40 × 2 = 80। तो इसका आंसर विल बी 80। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या गिवन है, 11, 13, 80 एंड 40। तो 80 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए दो तीन क्वेश्चन जो है वो कर लिए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें टाइप 1 के क्वेश्चंस, मतलब इसमें नंबर सीरीज़ में जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो पहले हम टाइप 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइप 1 क्या है, ये सिंपल है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आप गैप को पकड़ लिया कीजिए, चाहे फिर वो डबल सीरीज़ क्यों ना हो या फिर वो सिंगल, जिसमें सिंगल ट्रेंड क्यों ना लग रहा हो, तो पहले आप गैप को पकड़ लिया कीजिए, ठीक है। तो इसमें वही करते हैं। इसमें भी पूछा गया है कि मिसिंग नंबर को फाइंड कीजिए। देखिए 3 से लेकर जब हम 5 जाएंगे तो 2 ऐड हो रहा है, ठीक। 5 से 10 जाएंगे तो 5 ऐड हो रहा है। 10 से 20 जाएंगे तो 10 ऐड हो रहा है। 20 से जब 37 तक जाएंगे तो 17 ऐड हो रहा है, ठीक। तो अब क्या, देखिए ट्रेंड तो कुछ नहीं बन रहा, 2, 5, 10, 17 कोई ट्रेंड बन नहीं रहा अभी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, और एक गैप को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2 से जब 5 गए 3 आया, 5 से जब 10 गए कितना आया, 5 आया। 10 से जब 17 गए तो +7 आया। 17 से यहाँ जाएंगे तो अभी इसको रख लीजिए, ठीक है। गैप में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जब तक लास्ट में एक कॉमन नंबर 2, 2, 2 या 3, 3, 3 या 5, 5 नहीं ना आ जाए गैप का डिफरेंस या एडिशन, तब तक हम गैप को फाइंड आउट करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अभी तक कॉमन नंबर नहीं आया है, 3 आया है, 5 आया है, 7 आया है। हालांकि आप यहाँ से भी सीरीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैसे कर सकते हैं वो बाद में बताऊंगी, पहले जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ पहले वो डिस्कस करेंगे। अब देख लिए 3 से जब 5 जाएंगे तो 2 का एडिशन मिल रहा है आपको, 5 से 7 जाएंगे 2 का एडिशन मिल रहा है। तो देखिए कॉमन टर्म आ रही है ना। 7 से जब 7 में अब फिर से 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 9, ठीक। और यहाँ पे क्या क्या ट्रेंड मिल रहा था आपको, यहाँ पे पहले 3 था, 5 था, 7 था, 9 आ गया, ठीक। तो अब जब देखिए 10 में 7 ऐड करेंगे तो 17 आया, तो 17 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, आपके पास आएगा, अगर आप 17 में 9 ऐड करते हैं तो आपके पास आता है 26, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 26, ठीक। अब 26 और इसको ज़रा 37 और 26 को ऐड कर लीजिए, 37 और 26 को ऐड कर लीजिए तो ये आपको मिलता है 63, ठीक है। 37 और 26 को, हाँ ये आपका मिलता है, ये आपको मिलता है 63। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, देखिए 58 है एक ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, 58, 60, 61, 63। तो 63 आपका क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, ठीक। अब देखिए अब मैंने आपको कहा था कि आप लास्ट वाली गैप जो है वहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब आपको इतना लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है, आप कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखिए वेट, अब देखिए, अब जब यहाँ पे आपने देख लिया कि यहाँ पे आपने देख लिया कि 3 से लेकर 5 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर सीधा 9 आएगा, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न तो बन रहा है ना, 3 में 2 प्लस हो रहा है, 5 में 2 प्लस हो रहा है, 7 में 2 प्लस हो रहा है, तो 9। तो ये 17 और 9 कितना हो गया, 26, और 26 और 37 कितना हुआ, ये हुआ आपका 63। तो आपको और एक गैप निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक। ये तब करना चाहिए जब आपको इससे आंसर मिल जाता है और आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक। अगर टाइम है काफ़ी तो आप आगे जाकर भी इसको गैप को निकाल सकते हैं, ताकि आपको वेरिफिकेशन हो कि हाँ आंसर जो है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन था इसलिए मैंने एंड तक करवाया, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आई होप ये गैप वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी पैटर्न पे और एक क्वेश्चन करते हैं आगे जाकर, उसके बाद मैं आपको इसी पैटर्न पे एक होमवर्क भी दे दूँगी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब है 2, 5, 11, 23, 44, ठीक। और ये मिसिंग टर्म जो है वो हमें फाइंड करनी है। देखिए 2 से हम 5 गए, हमने गैप को पकड़ लिया, 3 ऐड हो रहा है। 5 से 11 गए तो हमने कितना किया ऐड, 5 से 11 गए तो हमने 6 ऐड किया, ठीक है। उसके बाद जब हमने 11 से
11 से 23, 11 से जब 23 गए तो यहाँ पे 12 का एडिशन आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए 23 में से 11 गए तो 12 का एडिशन आपको मिलेगा। 23 से जब हम 44 जाएंगे तो 21 का आपको क्या मिलेगा, एडिशन। 23 में जब 21 ऐड करेंगे 44 आएगा। 11 में जब 12 ऐड करेंगे तो 23 आएगा। 5 में जब 6 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। 2 में जब 3 ऐड करेंगे तो वो 5 आ जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करें, ठीक। देखिए इसमें 3, 6, 12, 21 अभी तक कोई इतना अच्छा पैटर्न नहीं बन रहा है जिससे हम ईजिली कर सकें। तो चलिए आगे चलते हैं। 3 से लेकर जब आप 6 जाएंगे तो +3 का हो रहा है। 6 से 12 जाएंगे तो +6 का मिल रहा है। 12 से जब 21 जाएंगे तो +9 का मिल रहा है। 21 से अभी आपको आगे जाना है, ये अभी छोड़ दीजिए, ठीक। अब यहाँ से निकाल लीजिए, मैंने कहा था जब तक कॉमन टर्म नहीं आ जाती। तो 3 और 6 में 3 ऐड करेंगे तो 6 बन जाएगा। 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 बन जाएगा। 9 में फिर से 3 ऐड करना पड़ेगा आपको क्योंकि यहाँ पे +3 का पैटर्न बन रहा है। तो 9 में +3 किए कितना बन गया यहाँ पे 12, ठीक। और 21 और 12 कितने होते हैं 33। और 44 और 33 कितने होते हैं 44 और 33 कितने होते हैं 77। तो क्या आ रहा है हमारा आंसर 77, ठीक। चलिए देखते हैं आगे कि 77 कोई है भी आंसर या नहीं। हाँ देखिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, हमारे पास है 77, 63, 51 और 66। तो हमारा आंसर रहेगा 77। ये मैं पिछले में आपको सॉल्व करा चुकी हूँ, ठीक। चलिए अब जो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं जिसमें क्या करना है आपको गैप के थ्रू आपको क्वेश्चंस का आंसर निकालना है, ये मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। ये पैटर्न हमने कर लिया है। अब जो इसमें ये वाला क्वेश्चन है, इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है। इसमें भी आप क्या करेंगे, पहले गैप निकालेंगे, ठीक है, निकालेंगे गैप, फिर जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उनका गैप निकालेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उनका गैप निकालेंगे। अगर पैटर्न बनता है तो ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, ये आप घर में करेंगे, ठीक। चलिए अब हमारे टाइप 2 क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। टाइप 2 पैटर्न के जो क्वेश्चन होते हैं उन पे चलते हैं, ठीक। देखिए क्या होता है जब आपका एग्ज़ाम होता है ना, जब आपका एग्ज़ाम होता है, अगर आप 10 गैप, जैसे 1 गैप निकाल ली, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, तो इतना टाइम नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है ये। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसमें हम एक ही गैप में आंसर निकाल सकें, ठीक है। तो उस बेसिस पे अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, वो आपका टाइप 2 रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है सिलेक्ट द टर्म दैट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज़, ठीक है। 14, 27, 52, 101, 198 और यहाँ पे गैप दिया हुआ है जो हमें फाइंड करनी है, ठीक। तो इसको आप कैसे करेंगे, देखिए 14 से अगर आप 27 जाएंगे ना तो 14 × 2 अगर आप मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, देखिए क्या होता है जब 14 से एब्रप्ट इंक्रीज आ जाए ना, एकदम से इंक्रीज आ जाए, 14 से लेकर देखिए 3 नंबर्स के बाद डायरेक्टली 198। तो इसमें केसेस वैसे तो एडिशन भी होता है जब सीरीज़ इंक्रीज हो रही हो, जैसे 14 है, 27 14 से ज़्यादा, 52 27 से ज़्यादा, तो या तो कुछ ऐड हो रहा होगा या कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। लेकिन जब एक एब्रप्ट इंक्रीज आता है ना, छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जब एक एब्रप्ट इंक्रीज आ जाता है तो वहाँ पे मोस्टली मल्टीप्लिकेशन का केस होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 14 से लेकर सीधा 198 जा रहा है, तो हमें थोड़ा आइडिया लग रहा है कि हो सकता है इसमें मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक लग रही हो, ठीक। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, 14 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 28 मिल रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे 27 है, तो 27 में 1 माइनस 28 में 1 माइनस करूँगी, वो मुझे मिल जाएगा 27। तो मेरे पास क्या बन रहा है अभी इंटू 2, देखिए 14 × 2 -1, ठीक। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है 27। फिर अगर मैं 27 × 2 करूँगी वो मुझे क्या मिल जाएगा, वो मुझे मिल जाएगा 54। उसके बाद अगर मैं इसमें 2 माइनस करती हूँ तो वो मुझे 52 मिल रहा है, और यहाँ पे मुझे क्या है 52 ही है, ठीक। समझ गए, पहले मुझे 27 आ रहा था यहाँ पे, फिर मुझे 52 आ रहा था यहाँ पे, ठीक। तो ये क्या बन रहा था 14 × 2 -1, 27 × 2 -2। अब देखिए इसकी सीरीज़ कैसे बनेगी, ठीक। अब देखिए 14 × 2 क्या बनता है इसका 28 -1 जब करेंगे तो वो 27 बन जाएगा, ठीक। अब 27 से 52 कैसे जाऊँ मैं, ठीक, वो कैसे जाऊँगी 27, यहाँ पे 27 आए ना, × 2 फिर से कर लीजिए, ठीक है, इसका आता है 54, लेकिन मुझे चाहिए क्या 52, तो इसमें -2 करूँगी, ठीक। तो मेरे पास आ जाएगा 52। अब इस 52 से मुझे जाना है 101 पे, ये कैसे करूँगी 52 × 2, 52 × 2 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 104 आ जाएगा, ठीक है। 104 में से जब 3 माइनस करूँगी तो मेरे पास 101 आ जाएगा। तो आप देख लीजिए ट्रेंड,
14 इंटू टू सब में हो रहा है, ठीक है, इंटू टू इसमें भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सीरीज़ बन रही है -1 -2 -3, ठीक। आगे अब 101 को क्या करूँगी, देखिए यहाँ पे 27 आया था, फिर इस 27 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके -2 किया था, 52 आया था, 52 को 2 से सेम, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, लेकिन यहाँ पे एक इंक्रीज, यहाँ पे पहले -2 था, यहाँ पे फिर -3। अब देख लिया, अब 101 है, 101 को फिर से 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 से ही हो रहा है ना हर जगह पे मल्टीप्लाई, 2 से किया तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास 202। 202 में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 1 -2 -3 माइनस यहाँ पे 202 में से हम 4 माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास 198 आएगा, जो कि हमारे पास 198 क्वेश्चन में गिवन है। अब हम 198 से आगे कैसे जाएंगे, 198 इंटू 2 तो सब में हो रहा था, ठीक है, 198 को जब इंटू 2 करेंगे तो वो हमारे पास 396 आता है, ठीक है। 396 माइनस कितना करेंगे, 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, तो यहाँ पे 5 माइनस हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 396 माइनस 5 जब करेंगे तो 391 हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में 391 है या नहीं। देखिए 341 है, यहाँ ये 391 है, ठीक, ये 306 है, ये 304 है, तो ये वाला हमारा जो है, ये वाला हमारा आंसर रह जाएगा, ठीक। तो देख लीजिए, आप देख लीजिए यहाँ पे ट्रेंड क्या फॉलो हो रहा था, जो भी नंबर था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर -1, जो भी नंबर आया उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, -2, जो भी नंबर आया उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, -3, ये सीरीज़ बन रही थी। समझ गए आप। आप देखिए इसका आंसर क्या आना था, 391, जो कि आपको ऑप्शन में गिवन है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, एक ही गैप में सारी ट्रिक्स लगा दी, ठीक। चलिए नंबर 2 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। हाँ, इस पे चल लेते हैं, ठीक है। देखिए अब ये क्या है, 5 10 13 52 57 342 दैट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द नंबर सीरीज, ठीक है। यहाँ पे आप इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो आप बोल रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क जो है वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक, इन ऑप्शंस में से, जो आपको गिवन ऑप्शन है, इन ऑप्शंस में से आपको क्वेश्चन मार्क्स निकालना है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले आप देख लीजिए, जब हम 5 इंटू 2 करेंगे, यहाँ पे 5 इंटू 2 क्या हो जाता है 10, फिर 10 में 3 ऐड करेंगे, ये बन जाता है 13। 13 को जब हम किसके साथ करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो आपको 52 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप करके देख सकते हैं, 13 को जब 4 के साथ, 4 3 12, 4 1 4 तो 5, ठीक, 52 मिल रहा है ना, इंटू 4 किया। अब 52 में 57 जाने के लिए +5 करना पड़ेगा, ठीक। अब 57 को 342 से, देखिए यहाँ पे क्या आपको थोड़ा समझ आ गया होगा, इंटू 2 +3 इंटू 4 +5, ठीक है। प्लस कितना हो रहा है, पहले 3 फिर 5 फिर 7 होगा, ठीक है। लेकिन पहले मल्टीप्लाई देख लेते हैं, मल्टीप्लाई पहले 2 इंटू 2 आया, फिर इंटू 4 आया, फिर क्या आ जाएगा इंटू 6। तो 57 को जो आप इंटू 6 करेंगे तो वो आपको 342 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, इंटू प्लस आ जाएगा, प्लस कितना आएगा, पहले 3 था, फिर 5 था, अभी कितना आएगा 7, ठीक। तो जब 342 में हमने 7 को ऐड किया तो ये कितना बन जाता है, 349, ये हमारा बन जाता है 349। तो देख लीजिए एक ही गैप में सारा लॉजिक जो है वो निकल गया। अब 379 है ऑप्शन में, क्या ये आंसर रहेगा, 399 है ऑप्शन में, क्या ये आंसर रहेगा, 349 है, क्या ये रहेगा, या 369 है, क्या ये रहेगा, ठीक। तो 349 है, ठीक। तो ये हमारा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था। तो अब जो ये क्वेश्चन है ये क्या है, ये आपका होमवर्क रहने वाला है। इसको आप गैप से भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहला टाइप बताया था, और इसको आप कुछ ट्रिक से भी कर सकते हैं। पहले आप क्या करना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको गैप से फाइंड करना, ठीक है। आप इसको गैप से ही फाइंड कर लेना, फिर मैं कल टुमारो आई विल टेल यू द ट्रिक फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। कल मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगी इस क्वेश्चन के लिए, ठीक, जिससे आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हमारे टाइप 3 पे, ठीक। टाइप 3 वाला क्वेश्चन क्या है, टाइप 3 में आपका क्या आता है, मेनली टाइप 3 में डबल सीरीज़, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी करवाई, ठीक है, डबल सीरीज़ आती है, और डबल सीरीज़ में आपका एक ही गैप में आंसर निकल जाता है मोस्टली, ठीक। तो चलिए इसका कर लेते हैं, ठीक। देखिए 8 है, 5 है, 13 है, फिर 11 है, 18 है, 17 है, ठीक। अब देखिए 8 से लेकर 13 तक डबल सीरीज़ में हमेशा ऐसे होता है, ठीक है, ऑल्टरनेट होता है हमेशा, ठीक। अब देखिए अगर मैं 8 से लेकर 13 जाऊँ तो मुझे कितने का एडिशन मिलेगा, 5 का एडिशन मिलेगा, 8 5 13, ठीक। फिर 13 से अगर मैं 18 तक जाऊँ, फिर से मुझे 13 5 18, तो मुझे +5 का एडिशन मिलेगा। फिर अगर मैं 18 से आगे जाती हूँ, क्योंकि +5 मिल रहा है, तो यहाँ पे प्लस करूँगी, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 18 + 5 कितना हो गया
23। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन मार्क तो आ गया। अब दूसरा वाला क्वेश्चन मार्क मुझे दूसरी सीरीज से मिलेगा। 5 से लेकर 11 गई तो प्लस 6 का ऐड मिलेगा, 6 5 11। ठीक, 11 से जब मैं 17 तक गई तो 11 में जब 6 ऐड करूंगी तो मुझे 17 मिलेगा। फिर 17 से जब मैं आगे जाऊंगी, इसमें 6 ऐड करूंगी तो 17 और 6 कितना होता है 23। तो यहाँ पे भी 23 मिला, यहाँ पे भी 23 मिला। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन में आप ऑप्शन क्या है, 23 23, 33 33, 43 33, 23 32। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा 23 23। ठीक है, यहाँ पे भी 23 आएगा और यहाँ पे भी 23 आएगा। ये हमारा थर्ड केस था और इसमें हम क्या कर रहे थे, डबल सीरीज। ठीक है, डबल सीरीज कर रहे थे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी आगे देखते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा इजी है। आपने इस टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे पहले भी, और एग्जाम्स में ये लेकिन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो JK SSB का एग्जाम होता है ना, वो अभी आप सब ने, अगर आप बैठे हैं 1-2 एग्जाम्स में तो आपने देखा होगा उसका पैटर्न क्या रहता है। उसका पैटर्न रहता है मॉडरेट भी नहीं, ज़्यादा इतना मॉडरेट भी नहीं, लेकिन ईजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। ठीक है, ईजी टू मॉडरेट बीच वाला लेवल इसका रहता है, और उसमें बेसिक्स पूछे जाते हैं मोस्टली। ठीक है, बेसिक्स पूछे जाएंगे आपको मोस्टली। और ये VLW का एग्जाम है, ठीक है, इसमें भी आपको बेसिक्स ही पूछे जाएंगे। तो अब देख लीजिए ये बेसिक वाले, लेकिन हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है, इसलिए मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। बट ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा बेसिक है। अब देख लीजिए प्राइम नंबर्स आप सबको पता है। देखिए 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 13 17 19। आप सब ने देखते ही अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इसमें प्राइम नंबर्स, ये सारे प्राइम नंबर्स है, इसमें यही ट्रिक रहने वाली है। तो 3 से लेकर 5, 5 से लेकर 7, 7 से लेकर 11, 11 से लेकर 13, 13 से लेकर फिर 17। देखिए अगर आप इसको गैप से निकालेंगे ना, 3 से लेकर 5 तो 2 का ऐड। ठीक, 5 से 7 2 का ऐड, 7 से 11 2, 7 से 11 4 का ऐड। ठीक, 11 से 13 तो 2 का ऐड। तो देखिए 2 का ऐड आपको ये नहीं मिलेगा इस ट्रिक में। ठीक है, 2 का ऐड आपको नहीं मिलेगा, या 2 4 का ऐड आपको इसमें पैटर्न नहीं बनेगा। इसलिए आपको आइडिया लगाना है कि ये प्राइम नंबर्स ही हैं। पहला प्राइम नंबर, फिर पहले है 13 3, फिर 5 7 11 13 17 19, और 19 के बाद क्या आता है 20। नो, ये तो नहीं आता। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो एक तो 1 से मल्टीप्लाई होते हैं एंड अपने आप से मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, अपने आप से मल्टीप्लाई होते हैं। तो अब 20 जो है देख लिए, वो तो 2 10 से भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 20 इंटू 1 से भी होता है, खुद से भी होता है, और 2 से भी होता है। ठीक है, और 5 4 20 से भी होता है। ठीक है, तो ये प्राइम, इसके बाद 20 तो आएगा नहीं। ठीक, कुछ लोग अब क्या लिखेंगे 21 लिखेंगे। 21 नहीं आएगा क्योंकि 7 3 21, 3 7 21, 21 1 21, 1 21 तो ये 1 और 21 से ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए अब हमारे पास आएगा 23 जो है वो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 19 के बाद। तो इसका आंसर विल बी 23। देख लीजिए ऑप्शन में 25 29 21 एंड 23। तो इसका आंसर विल बी 23। 25 भी नहीं क्योंकि 5 5 25 आता है। ठीक, अब 29 भी नहीं आएगा क्योंकि 29 अगर आता है लेकिन हमें 19 के बाद वाला देखना है, तो 29 से पहले 23 आता है। ठीक, 21 आपको बता चुकी हूँ, 7 3 21, 3 7 21। ठीक, और इसका आंसर रहेगा 21। तो अब मैंने आपको जो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए, आप प्लीज़ वो क्वेश्चंस करके लाना। देखिए और उनका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक, पहले तो आपको मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था। ठीक है, ये आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद मैंने आपको दिया था, हाँ ये वाला मैंने दिया था, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। और हमने शुरुआत में थोड़े से बेसिक्स कवर किए थे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम स्क्वायर रूट या क्यूब रूट वगैरह पढ़ते हैं, ये सारे ट्रिक्स आपको बताएंगे, और मल्टीप्लाई और डिवाइड के डिस्कशन करेंगे। चलिए, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।